गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कंपोजिट रिलेशंस। ठीक है, कंपोजिट रिलेशंस क्या होते हैं, चलिए हम बात करते हैं कंपोजिट रिलेशन के बारे में। बड़े ही सिंपल है जैसे पिछले रहे हैं। कंपोजिट रिलेशन में क्या होता है, सपोज मैंने क्या लिया है, लेट आर बी अ रिलेशन और एस बी अ रिलेशन। मैंने एक आर रिलेशन लिया है, एक एस रिलेशन लिया है, इसमें मैंने दो रिलेशंस लिए हैं। ठीक है, कंपोजिट मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है, तो कंपोजिट के लिए हमें रिलेशन भी एक से ज़्यादा ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने दो रिलेशंस लिए हैं, एक आर लिया है, एक एस लिया है। आर रिलेशन क्या बता रहा है, आर रिलेशन ए टू बी है। ठीक है, आर रिलेशन ए क्रॉस बी से रिलेट कर रहा है, मतलब जो आर रिलेशन है वो ए और बी से मिलके बना है। ठीक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ए और बी से मिलके बना है। एस रिलेशन लिया है मैंने बी टू सी से। ठीक है, इसका जो रिलेशन है मतलब एस बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो आर रिलेशन में मेरे पास क्या आ रहे हैं, आर रिलेशन में मेरे पास आ रहे हैं आर, जस्ट अ सेकेंड, आर रिलेशन में मेरे पास सपोज मैंने लिया है 1p, ठीक है, देन 1r, ठीक है, देन 2p, देन 2q। ये मेरे पास आर रिलेशन मैंने लिया है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, एक सबसेट होगा, वो आर रिलेशन है। एस क्या है, एस के लिए मैंने यूज़ किया है बी और सी। ठीक है, उसके लिए मैंने लिया है सपोज करो पी वाई, ठीक है, क्यू एक्स, क्यू वाई, सॉरी, क्यू वाई, देन आर जेड, देन 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने रिलेशन लिया है, एक आर रिलेशन लिया है जिसके मेरे सबसेट्स है 1p 1r, ठीक है, देन 2p 2q। एस हो गया मेरे पास py qx qy rz। ये मेरे पास रिलेशन हो गए आर और एस के। ठीक है, अब हमने बताना है कि कंपोजिट रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं। कंपोजिट रिलेशन के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, हम दो तरह की से बना। सपोज मेरे पास दो रिलेशन है तो मैं कंपोजिट क्या कर सकती हूँ, आर कंपोजिट एस कर सकती हूँ, या फिर एस कंपोजिट आर कर सकती हूँ। आर मतलब आर रिलेशन, एस मतलब एस रिलेशन, ओ मीन्स कंपोजिट। ठीक है, एस कंपोजिट आर और आर कंपोजिट एस। आर कंपोजिट एस के लिए आपको आर पहले लेना पड़ेगा और एस बाद में लेना पड़ेगा। ठीक है, और एस कंपोजिट आर के लिए आपको पहले एस लिखना पड़ेगा और बाद में आर लिखना पड़ेगा। मतलब ऑर्डर्ड है, ऑर्डर चलेगा ना, ऑर्डर होता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, ऐसे होता है। ठीक है, कंपोजिट में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको आर ओ एस बनाना है या फिर एस ओ आर बनाना है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, अब जब हम सपोज करो मैं आर ओ एस यूज़ कर रही हूँ, आर ओ एस के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, ए, ठीक है, ए सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ठीक है, कैसे बनेगा, ए सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी ऑफ बी बिलोंग्स टू बी सेट, ठीक है, कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। समझ आ रही है, ये देखो ए सी मतलब इसमें कंपोजिट में हम एलिमेंट्स कौन से लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ए सी लेंगे हम। ठीक है, ए सी लेंगे हम। ए सी कैसे लेंगे, जैसे आर रिलेशन है ए क्रॉस बी से बना है और एस रिलेशन है बी क्रॉस सी से बना है। ये कॉमन एलिमेंट्स हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और हम एलिमेंट किसका बनाएंगे, ए और सी का। मतलब मेरे पास अगर मैं आर ओ एस यूज़ करूँगी तो मेरे पास एलिमेंट किसका आएगा, ए सी, जो कि बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। समझ आए, इसका मतलब पता चल गया कि जो कॉमन ए और बी में जो कॉमन होगा, बी जो सपोज कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा, हम उसको स्किप करके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे। तो क्या बनेगा, ए सी, दैट विल इट शुड बी बिलोंग टू ए क्रॉस सी।
और जो बी होगा वो, और जो बी आप स्किप करोगे इट शुड बी बिलोंग टू बी सेट, और इट शुड बिलोंग टू ए बी, दैट इट शुड आल्सो, एंड उसका जो ए और बी है उसका बी, जो बी आप स्किप करोगे, सपोज आप ये बी स्किप करोगे, उसका ए और बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए और बी बिलोंग्स टू आर, और उसका बी और सी, इसका बी और सी शुड बिलोंग्स टू एस। समझ आई मेरी बात? हमने क्या लिखना है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं। इस सपोज करो मैं आर, इसका मैंने कंपोजिट लेना है, ठीक है, मैं एक एलिमेंट ये लूँगी और एक एलिमेंट ये लूँगी, इसको मैं स्किप कर दूँगी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, जो कॉमन होगा, कॉमन बी है तो बी को मैं स्किप कर दूँगी। मैंने बी को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ठीक है, बट उस बी, वो बी तभी स्किप होगा जब वो बी क्या होगा, इस सेट से बिलोंग करेगा, ये भी इस सेट से बिलोंग करेगा, और ये सेट इस सेट से भी बिलोंग करेगा, प्लस और दूसरे में भी ये सेट इससे बिलोंग करेगा और ये सेट इससे भी बिलोंग करेगा। समझ आया? मतलब जो भी आप स्किप करोगे इट शुड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऑल्सो वो ए और बी का पार्ट होना चाहिए जो कि बिलोंग करना चाहिए रिलेशन का, और दूसरी तरफ वो बी और सी का भी पार्ट होना चाहिए और उसको बिलोंग होना चाहिए एस रिलेशन से। इज दैट क्लियर? अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे होता है। अब मुझे ROS लेना है, ठीक है। अब मेरे पास सेट कौन से बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1p है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, 1p, ठीक है। अब मुझे दूसरा एलिमेंट वो लेना है जो p से स्टार्ट हो, 1 से p तक, और दूसरा एलिमेंट p से, और दूसरे सेट में हमने एलिमेंट लेने हैं जो p से स्टार्ट हो, मतलब 1p, ठीक है, और दूसरे में p से स्टार्ट ये वाला हो रहा है, बाकी तो p से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, p से स्टार्ट ये हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम p को स्किप करके 1 और y लिख लेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब दूसरा देखो 1r, और दूसरे सेट में हमने वो एलिमेंट लेना है जो r से स्टार्ट हो रहा हो। r से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, जैसे ये r पे खत्म हो रहा है, r से स्टार्ट ये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 1r और r, 1 से लेके r और r से लेके z तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r को स्किप कर देंगे और एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास 1, z, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट देखो 2p। अब इस रिलेशन में हमने वो रिलेशन देखना है जो p से स्टार्ट हो। p से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, ये वाला, मतलब 2 से p और p से y, ठीक है। मतलब हम p को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएगा 2y, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 2q। अब इस रिलेशन में मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो q से स्टार्ट हो, पर यहाँ पे देखो तो q से 2 एलिमेंट स्टार्ट हो रहे, qx और qy, ठीक है। अगर तो पहले हम देखते हैं 2q और qx को लेके देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसके साथ इसको मैच करेंगे, तो मतलब इसके और इसके q को डिस्कार्ड करेंगे और एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास 2x, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है 2q और q2y। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या एलिमेंट बनेगा मेरे पास 2y, ठीक है। अगर मैं इसको लेके चलती हूँ तो मेरे पास एलिमेंट क्या बनेगा 2y, q डिस्कार्ड जो कर एलिमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और y। बट आप देखो ऑलरेडी ये सेट में 2y ऑलरेडी लिखा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि जब हम सेट बनाते हैं तो रेपिटेशन हम नहीं लिखते, रेपिटेशन हम सेट की नहीं लिखते। हाँ, अगर ये रिपीट ना हो रहा था, ये कुछ और एलिमेंट बन रहा होता तो हम वो ज़रूर लिखते, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कंपोजिट ऑफ R to S, R कंपोजिट S। समझ आई है? इसको कहते हैं कंपोजिट रिलेशन। क्या कहते हैं इसे? कंपोजिट रिलेशन, ठीक है। इसी तरह आप क्या करोगे, S ऑफ R करोगे, वो आप खुद बना के देखिएगा। S को ऊपर रख लिए, R को नीचे लिख लिए, और क्या बन जाएगा आपका S ऑफ R, या मुझे खुद बना के भेजेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछिएगा ज़रूर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन, वन रिलेशन सेट टू बी इक्विवेलेंट if and only if relation should be reflexive, symmetric,
एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, एक रिलेशन इक्विवेलेंस में कब होगा, जब ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब एक रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए तीन रिलेशंस, तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी है। तीनों, ये नहीं कि एक हो जाए दो हो जाए, तीनों की तीनों अगर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तब ही वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो उसके लिए हम तीनों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सपोज करो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जैसे लूप चलते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे मेरे पास सेट है 1 2 3, एक सेट है मेरे पास, ठीक है 1 2 3, ये मेरे पास सेट है। अब इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, मेरे पास एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अगर उस रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट्स हैं, अगर एक रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जिसमें एक जो एलिमेंट है वो अपना ही एक लूप बना रहा है, मतलब ये 1 अपना ही एक लूप बना रहा है और ये 2 भी अपना ही एक लूप बना रहा है, सेल्फ लूप चल रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आया है, मतलब जैसे ये है, ये आपस में ही क्या बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं, तभी होगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, जब अपनी ही एक इंटरनल लूप चलेगी। जैसे 3 एलिमेंट्स हैं, 1 है, 1 में 1 1 होना चाहिए और 2 का 2 2 होना चाहिए और 3 का भी 3 3 होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आया है। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, विल बी डिस्कस टुमारो। आज के लिए इतना बहुत है। रिफ्लेक्सिव आपको पता चल गया है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैं आपको कल के लेक्चर में भेजूंगी। तब तक के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।